हालो मेरे जिगर के टुकड़े। तो आप एकदम अच्छा स्थान पे आए हैं। जो आपको कंफ्यूजन होगा कि मेरे भाई कब तक रिजल्ट आएगी। थंबनेल पे देख लिए होंगे कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट कब तक आएगी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, और कब तक अलॉटमेंट होगा, कब तक ज्वाइनिंग होगा, और कब तक हम लोग को मिठाई खिलाएंगे आप, है ना। तो आज हर चीज पे हम बात करेंगे, बस बने रहिए। चलिए, आप आपसे छोटा सा गुजारिश है कि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पुराना है तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं हम कि टेक्नीशियन जो बी एस पी एच सी एल, जो आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम दिए हो, तो देने के बाद, एग्जाम तो दे दिए, इसके बाद देने के बाद रहता है कि रिजल्ट कब तक आएगा। अगर आपको कट ऑफ देखना है तो मेरा चल जाओ, मेरे सेक्शन में जाओ, वहां पे बहुत सारा वीडियो बना हुआ है। नो प्रॉब्लम, जाके देख सकते हो। रिजल्ट कब तक आएगी इस पे बात करेंगे। दूसरा डीवी। देखिए, डीवी में बहुत सारा छट जाता है। आप एग्जाम दे दिए, रिजल्ट भी आ गया, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाएगा। तो बहुत दुख की बात है ना कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही छट गए। तो इसमें प्रॉपर आपको जानकारी बता देते हैं, और सब अपना, अगर आपको लग रहा है कि मेरा रिजल्ट आ जाएगी, तो आप अपना डॉक्यूमेंट को रेडी कर लीजिए। रेडी कर लीजिए और अपना फोटो वोटो कलर वलर जो है ना, सब रेडी कर लीजिए। ठीक है। चलिए, डीबी पे अब तीसरा हम बात करेंगे कि आपका डीबी के बाद अलॉटमेंट कब होगा। जैसे अलॉटमेंट होता है कि आप पहला प्रेफरेंस दिए थे कि हमको टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जैसे हो गया कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क, ये सब है ना। तो जो पहला प्रेफरेंस होगा वो आपको मिलेगा मेरे भाई। ठीक है। और कहीं डाउट हो तो आप प्यारा से कमेंट करिएगा, हिचकिचाना नहीं है, सबको कमेंट करना है मेरे भाई। तो देखिए, हम बात करेंगे रिजल्ट के ऊपर। तो रिजल्ट कब तक आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीवी में क्या क्या लग रहा है, तब हम रिजल्ट की बात करेंगे। देखिए, डीवी में आपको सबसे पहले मार्कशीट लगेगा, है ना। मार्कशीट, और मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो, ट्वेल्थ का भी सर्टिफिकेट हो तो चलेगा, ग्रेजुएशन का भी है तो चलेगा। जितना भी सेमेस्टर का आपका मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, वो भी दे दीजिए, नो प्रॉब्लम, वो भी चलेगा। ठीक है मेरे भाई। मार्कशीट, आईटीआई एंड सर्टिफिकेट, अगर आईटीआई के सर्टिफिकेट है आपके पास, मार्कशीट है, तो वो भी चलेगा मेरे भाई। ठीक है। तो सब कुछ अपना रेडी कर लो। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जैसे 100% में 10% बच्चा डॉक्यूमेंट में ही छट जाते हैं। अब इतना मेहनत किए हो और डॉक्यूमेंट में ही छट जाओगे तो भाई दिक्कत की, परेशानी की बात है ना। आपका माता पिता का विश्वास है कि मेरे भाई, मेरे बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चाहे मतलब सिलेक्शन तक, लास्ट सिलेक्शन तक सक्सेस रहे, आ, किसी मतलब छटे नहीं, ये सब उनके मन में रहता है। तो उनका अगर सपना पूरा करना है तो आप सब चीज दम तैयार कर लीजिए। आप उनके लिए मेहनत करके एग्जाम दिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाइएगा तो कैसे होगा मेरे भाई। ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट बना लीजिए, लेटेस्ट वाला। न है तो आप जाके अभी बनवा लीजिए, अभी टाइम है ना, अभी रिजल्ट में टाइम है, आप बनवा के रख लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट, है ना। रिजर्वेशन इससे मिलता है। ओके। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जैसे बिहार से है तो बिहार का सर्टिफिकेट होगा, तो आपका छूट मिलेगी। तो सर्टिफिकेट बनवा लीजिए जितना सारा। अब एनओसी किसको बोलते हैं, मान ली कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, बिहार गवर्नमेंट में हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में अगर आप एम्प्लॉई हैं तो वहां से एनओसी इशू करवा लीजिए। ठीक है। हाँ, ये एनओसी डेट करवा लीजिए और उसके बाद अपना उसको रख ले रहिएगा। ठीक है। हाँ, तो एनओसी यही चीज होता है कि कहीं भी कोई, अब जिसके पास नौकरी नहीं है, जो गवर्नमेंट में नहीं है, बिहार सरकार में नहीं है, तो सेंट्रल में नहीं है, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, एनओसी आपके लिए नहीं है। एनओसी का तो मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है। तो वही बंदा बनाएगा जिसके पास गवर्नमेंट जॉब हो, या तो सेंट्रल को या तो बिहार सरकार को हो। ठीक है मेरे भाई। या तो किसी भी स्टेट से हो, आप यूपी को हो, कहीं के भी हो, कहीं आपका जॉब है, जैसे यूपी पुलिस हो जाता है, यूपी दरोगा हो जाता है, यूपीएसआई हो जाता है, कहीं कुछ भी हो, तो आप वहां से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बना लो। ठीक है। चलिए, ये हो गया।
आपका आधार कार्ड, अब आधार कार्ड की बात करते हैं। देखिए आधार कार्ड तो सबके पास है, लेकिन आधार कार्ड में नंबर वेरिफिकेशन ये सब जरूरी है, तो अभी जाके आप करवा लो। अगर नहीं पता है कि कहाँ पे होता है तो आप पटना में जानते होंगे, मैं बिहार से ही बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो आप पटना में चल जाओ, पटना में ये सब होता है। आ, आधार क्या बोलते हैं उसको, जीपीओ जाइएगा, वहाँ जीपीओ अगर जाइएगा वहाँ नहीं होगा तो समझे, वहाँ जाइएगा देखिएगा, वहाँ हो जाना चाहिए। ठीक है मेरे भाई। ठीक है। अगर नहीं होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर हम आपको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है, बता करके। अगर लोग बिहार से हैं तब, आधार कार्ड में गड़बड़ी है तब, ठीक है। तो आधार कार्ड को आप सुधरवा लीजिए, अब इसको अपडेट भी करवा लीजिए। कोई कोई को क्या होता है ना कि आपका ये फिंगरप्रिंट नहीं लेता है, बायोमेट्रिक नहीं लेता है, तो उसमें दिक्कत होती है। तो आप थोड़ा सा क्या करिए ना कि आधार कार्ड को अपडेट करवा लीजिए। चलिए अब हम बात करेंगे कलर फोटो। देखिए कलर फोटो अगर आपके पास नहीं है अभी, तो आप जो फॉर्म भरे थे ना, तो फॉर्म भरे थे तो कहीं खिंचवाए होंगे भाई। तो जहाँ खिंचवाए होंगे तो वहां पे आप चले जाइए। तो वहां पे जाइएगा ना तो क्या रहता है कि उसके सिस्टम में रहता है पहले से, ठीक है, तो आपको निकाल के दे देगा, ठीक है। 8 से 10 फोटोग्राफ ले लीजिए, समझे। 8 से 10 फोटोग्राफ ले लीजिए। रिजल्ट की बात करेंगे हम, उससे बने रहिए। देखिए रिजल्ट जो है, रिजल्ट मान लीजिए कि आपका आ गया, ठीक है, आपका रिजल्ट आ गया। और रिजल्ट आने के बाद, हाँ, रिजल्ट कब तक आएगी इस पे हम बात कर लेते हैं। देखिए आपको 20 से 15 सितंबर तक रिजल्ट आ जाएगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेट हुआ तो 21 से 22 जा सकता है, लेकिन इतना के अंदर रिजल्ट आपका आ जाएगा। सोचना नहीं है, समझ रहे हैं ना सब। अपना जिसको लग रहा है कि मेरे को रिजल्ट बन जाएगा, तो आप जाइए अपना वेरीफाई करवा लीजिए जितना भी सर्टिफिकेट हो, समझे। ठीक है। और जस्ट जस्ट रिजल्ट जो होता है ना, एग्जाम के 1-2 महीना के बाद ही होता है, ठीक है। तो आप देख लो कि लास्ट एग्जाम कब हुआ है, और उसके बाद कमेंट करो कि हाँ भैया लास्ट एग्जाम इस तारीख को हुआ था, इसके 2 महीना 10 दिन 15 दिन के बाद रिजल्ट आ जाती है, ऐसा कुछ, ठीक है। उसके 10 दिन के बाद डीवी हो जाता है। तो समझ जाओ कि अगर रिजल्ट आने का संभावना लग रहा है आपको, तो आप चुपचाप मुर्दे की तरह जाओ और चुपचाप अपने सर्टिफिकेट बना लो, ठीक है। हाँ, नहीं तो फिर रिजल्ट से 10 दिन बचेगा, पता चला कि डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी है, तो 10 दिन में कुछ सुधरेगा भी नहीं, ठीक है। भोज के दिन कोहड़ा रोपते रहना, कोई दिक नहीं होगा फिर फायदा। फिर इसके बाद अलॉटमेंट होगा। अलॉटमेंट का मतलब जो आपको प्रेफरेंस पहला था जॉब, वो मिलेगा आपको। थर्ड थर्ड में आपको, फोर में आपको ज्वाइनिंग आ जाएगी, समझ रहे हो। चलो तो ज्वाइनिंग के बाद तो हमको मिठाई खिलाना ही है, खिलाओ ना भाई, सभी लोग बोलो एक बार, है ना। चलिए तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, है ना मेरे भाई। और वीडियो को लास्ट तक जरूर आपको देखना है। जो लोग लास्ट तक नहीं देखते हैं उनको कन्फ्यूजन रहता है, और फिर कमेंट करते चलते हैं भैया मेरे को पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया। और समझ में कैसे आएगा, पूरा वीडियो ही नहीं देखा तो समझ में कैसे आता, ठीक है। तो लोगों को अगर पूरा पूरी समझना है तो वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। और कोई स्पीड बढ़ा के देखते हैं तो स्पीड बढ़ा के नहीं देखना, उसमें भी फंसिएगा, उसमें पता ही नहीं चलेगा मार्कशीट क्या है, ये क्या है, कुछ नहीं पता चलेगा। जब चुपचाप अच्छे से देख लो, अब एग्जाम इतना मेहनत से दिए हो, तो फिर इसे अच्छे से देख लो भाई, क्या है ना। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के जय हिंद भाई।